औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर और आफियत से होंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों और भाई, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं। मैं आप सभी को दिल से दुआ करती हूँ, आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आपकी जो भी परेशानियाँ हैं दूर हो जाएँ और आपकी जो अच्छी ख्वाहिश है अल्लाह आपकी ख्वाहिश को पूरी करे और आप अपने कामयाबी करें। जो भी आप कारोबार कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा तरक्की हो, कि आप सभी किसी के मोहताज नहीं हो, अपने रिज़्क से अपने बच्चों के पेट भर सकें। मोहताजी बहुत ख़राब चीज़ होती है, इसलिए मैं दुआ करती हूँ कि हर भाई-बहन किसी का मोहताज ना रहे। अल्लाह अपने रहम व करम से, अपनी रहमतों से इतना दे आप सभी को कि आप सभी को हाथ फैलाना ना पड़े किसी के पास। तो चलिए दोस्तों, आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे। तो मैं वजीफ़ा शुरू करती हूँ, आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। या हय्यू, या कय्यूम, या रज़्ज़ाक़ु। या अल्लाह पाक के 3 सिफ़ाती नाम इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करने से क्या मिलता है? आप अगर जान जाए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और प्यारे दोस्तों, कुरान पाक की एक मुबारक सूरत भी है, जिस सूरत के अंदर अल्लाह पाक ने इतनी खजाने रखे हैं, इतने वसी अरिज़ खजाने रखे हैं, जान जाएंगे तो यकीन करें आपकी तकदीर चमक जाएंगी। तो लिहाजा आज की इस वीडियो में कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत और अल्लाह पाक के 3 सिफाती नाम या हय्यू, या कय्यूम, या रज़्ज़ाक़, इन तीनों को इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा नाज़रीन, कुरान मजीद के अंदर एक सूरत है, इस सूरत से अल्लाह पाक को इतनी मोहब्बत है, यह सूरत अल्लाह को इतनी अजीज़ है, यह सूरत अल्लाह को इतनी पसंद है कि जो मेरा भाई, जो मेरी बहन जोहर की नमाज के बाद सिर्फ और सिर्फ एक मर्तबा इस सूरत को पढ़कर अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं, फौरी कबूल हो जाते हैं। नाजरीन, अगर आपको इस पूरी वीडियो को सल्तनत चाहिए, आज तक के आपको जो नहीं मिला, आज इस सूरत को एक मर्तबा जोहर की नमाज के बाद पढ़कर देख ले। इस सूरत को पढ़ने के बाद आप हाथ उठाकर जो भी मांगेंगे, आपके हाथ बांध में नीचे आएंगे, आपकी दुआ पहले कबूल हो जाएंगी और दुआ मांगने का फौरन बाद से 2 घंटे के अंदर आप अपनी आंखों से देखेंगे मौजूदा जो कुछ आपने अल्लाह से मांगे हैं फौरन आपको मिल जाएगा। नाजरीन, ये अल्लाह का कलाम है। कुरान मजीद अल्लाह पाक की एक ऐसी किताब है जिसको अल्लाह पाक ने दुनिया की शुरू होने से आज तक और क़यामत तक इसकी फजीलत खुद करने का अहद किया है। यानी जब से यह कायनात बनी है 4 किताबें नाजिल हुई है, फौरन मजबूर इंजील, कुरान मजीद, बाकी जो 3 किताबें हैं इनमें तब्दीलियां हो चुकी है। अब इन पर अमल करना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं, लेकिन वाहिद कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने ली रखे हैं। मेरे अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, मैं जिसे चाहूँ अता करूँ, जिसे चाहूँ बेटा अता करूँ कर दूँ, किसे चाहूँ दोनों ही अता कर दूँ, किसे चाहूँ कुछ भी ना दूँ, किसे चाहूँ इज्जत दूँ, जिसे चाहूँ जलील कर दूँ, जिसको चाहूँ रिज्क खोल दूँ, जिसका चाहूँ रिस्क तंग कर दूँ। तो नाज़रीन, यह मेरे कुरान में वाज आयतें में बता दिया हमें। कुरान मजीद की एक एक जो आयत है, एक एक जो जर्ब है, शर है, पेश है, वो हक है, वो सच है। और इस कुरान मजीद में इतनी बरकत है, इतनी ताकत है कि एक मर्तबा इस कुरान को जो शख्स अपने सीने से लगा लेता है तो फिर इस दुनिया को कोई ऐसी चीज नहीं जो इसको हासिल न होगी और इसकी दुनियावी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। नाजरीन, आज कुरान मजीद की एक मुख्तसर सी सूरत का वजीफा है आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। तो इस सूरत की बरकत यह है कि अगर आपको दौलत की जरूरत है, पैसों की
शिद्दत जरूरत है, आपको जाती घर की शिद्दत जरूरत है, क्योंकि जाती घर एक बहुत अहम तरीन चीज है। नाज़रीन, और आज के इस जदीद दौर में, आज के इस मादी दौर में मैं समझता हूँ खुश नसीबी लोग हैं कि जिनका जाती घर है तो जिनका नहीं है। आज इस अमल को करके एक मर्तबा हाथ उठाकर अल्लाह से मांग लो, आपको 1 महीने के अंदर अंदर आपका जाती घर मिल जाएंगे, क्योंकि किराया के घर में रहना भी एक बहुत ही बड़ी परेशानी है। नाजरीन, हर घड़ी दिल में खौफ रहता है कि अब मालिक मकान का फोन आएगा और वो कहेगा कि सामान अपना निकाल दो, क्योंकि हम खुद इस घर में शिफ्ट हो रहे हैं। या फिर बाज औकात ऐसे भी होते हैं कि मालिक मकान को आपकी कोई हरकत पसंद नहीं आती और आपका जो उसका दिल है कि तसल्ली के लिए आपको अपने घर से निकाल देते हैं। और हर साल यह फिक्र हमें सताती है कि अगले साल कहाँ मुंतकिले होंगे, और हर घर की जो मुंतकिले हैं यह भी एक बहुत ही बड़ी मुसीबत है। नाजरीन, इसके अलावा अगर आप बीमार हैं, आप अपना इलाज करवाना चाहते हैं, अच्छे डॉक्टरों को चेक आप करवाना चाहते हैं, इस अमल को करने के फौरन बाद अल्लाह पाक आपके रिज्क को वसी और खुशी फरमा देंगे। आपको इतनी दौलत मिलेगी कि आप इस दुनिया के महंगे तरीन अस्पताल में अपना इलाज करवा सकेंगे। आप अच्छा और मायरी खा सकते हैं, अच्छे घर में रह सकेंगे, अच्छा लिबास पहन सकेंगे, और आपकी जो एक ख्वाहिश है कि आपकी अपनी शादी शानदार तस्वीर सवारी हो, आपको एक अच्छी गाड़ी मिल जाए, कारोबार में इतनी बरकत हो कि आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। कि नाज़रीन, अब वो वजीफे का तरीका मैं बताती हूँ। पहले आप तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि हमने एक सिलसिले का आगाज किया है। दरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में अगर आप भी अपना नाम शामिल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवाना चाहते हैं वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है हमारा, जो काफिला है, आप भी इसका हिस्सा बन जाए। हमारे जो बताए गए वजाइन हैं, हमने इस दुनिया को अव्वल तरीन दी है और दीन को हमने पीछे छोड़ दिया है, और यही हमारा जवाल की एक बहुत बड़ी वजह है। हमारी नाकामी की एक बड़ी वजह है यह भी है कि अल्लाह ने और अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ रास्ता छोड़ दिया है और दुनिया के पीछे ऐसे भाग रहे हैं, न फर्ज नमाज की फिक्र है, न तिलावत कुरान की फिक्र है, न सदका और खैरात की फिक्र है, और बाद में परेशान रहते हैं और इधर उधर हम फिर सर पटकते रहते हैं कि हमें ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारी तो जिंदगी दुश्वार हो रही है। फिर हम अल्लाह ताला से शिकवा करते हैं कि तूने हमें रिज्क नहीं देते, हमारे लिए आसान नियत पैदा नहीं करते, हमारी मुश्किलात बढ़ जाती है। असल में हमें अल्लाह ताला से मांगना नहीं आता, हमें लोगों ने मेहनत नहीं करनी, बस सोचते हैं कि रात को ऐसा सोए और सुबह उठते दौलत का अनबाल मिल जाए। तो नाजरीन, आज का ये वजीफा आपकी तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत ही मुफीद है। यह वजीफा आपको इस मुश्किल से, इस मुश्किलात से, वक्त से निकाल करके आपके लिए आसानी का रास्ता जो मैंने आपको बता रही हूँ, अल्लाह की कसम अगर आपने अमल कर लिया, सारी जिंदगी आप इस बंदा नाजिन को दुआएं देंगे। इस वजीफे को आप एक मर्तबा कर ले, सारी जिंदगी आपको यह अमल सिर्फ एक मर्तबा करना होगा। मुख्तसर सा एक अमल है जो लोग रोज जोहर नमाज के बाद सूरत को पढ़कर, यानी कि फजर नमाज के बाद फौरन बाद, हाथ उठाने से पहले, दुआ मांगने से पहले, और वह इस सूरत को एक मर्तबा पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह उनकी ऐसी गैबी मदद करते हैं कि आज अगर आपको मैं इनके अपनी नाम गिनवाना शुरू कर दूं और जो मौजूज मैं अपने आंखों से देखे हैं, वो वक्त जो वाकई मेरे सामने पेश आए हैं,
جو میں نے سنے ہیں آپ کو میں بتانا شروع کر دوں تو وقت کی کمی کی وجہ سے میں آپ کو نہیں بتا سکوں گی اور ویڈیو میں کافی لمبی ہو جائے گی۔ ناظرین، مختصر بات یہ ہے کہ آپ نے صرف اس وظیفے کو اپنے ہاتھ میں کرنا ہے، اپنے سینے سے لگا لینا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا وظیفہ ہے۔ جوہر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے، سب سے پہلے تو آپ جب جوہر کی نماز ادا کر لے، اس کی ایک اور شرط یہ ہے کہ جو بھی مرد حضرات ہے ان کو یہ کرنا ہے کہ ہر نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ وہ جماعت نماز ادا کرنے کی وجہ سے یہ کرتے ہیں کہ اس وظیفے کا اثر تبھی ہوگا جب آپ بے جماعت نماز ادا کریں گے، اور خاتون یعنی کہ خواتین اس وظیفے کو گھر میں ہی کر سکتی ہے، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ لیکن یہ جو مرد حضرات ہیں وہ زیادہ تر ان کی یہ کوتاہی ہوتی ہے اور ان کی سستی کی وجہ سے مسجد کی طرف نہیں جاتے اور گھر میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اب اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ جو مرد حضرات ہیں انہوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت کی نماز ہے وہ باجماعت ادا کرنی ہے، اور کی نماز کے بعد آپ اس سورت کو پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اس کے اثر اور فائدے اور برکت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو جب آپ نے جوہر کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے تو اس کے بعد ایک دعا ہوتی ہے۔ ناظرین، جو فجر نماز کے بعد جماعت نماز ادا کرتے ہیں تو سب ہاتھ اٹھا کر ایک دعا مانگتے ہیں۔ وہ دعا آپ نے مانگنی ہے، اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنی جو ایک ذاتی دعا ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اس کے لیے عمل کا طریقہ سن لے۔ سب سے پہلے آپ نے اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، اور ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیم پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد اللہ پاک کے 3 صفاتی نام جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھے اس کو پڑھ کر ایک ستر کرنا ہے۔ لہٰذا کس طریقے سے پڑھیں گے؟ یا حیو یا قیوم یا رزاق، ان کو اکٹھا پڑھ کر پڑھنا ہے، اور ان کی آپ نے 3 تسبیح کم سے کم پڑھنی ہے۔ ویسے 313 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ کثرت سے بے شمار ہو جائیں گے، اور لہٰذا یہ ازائد افضل رہیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر کو 129 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لے، اور اس کے بعد دوبارہ سے درود ابراہیم آپ لوگ پڑھ لے۔ تو لہٰذا یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ تو میرے پیارے بھائی اور میرے پیارے عزیز دوستو، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ لوگ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک سے میرے اور میرے پیارے بھائیوں، آپ لوگ ان ناموں کے ترجمے کو پہلے ملازم کر لیجئے تاکہ آپ لوگ کو پتہ ہو کہ آپ لوگ وظیفہ کر کیا رہے ہیں۔ تو لہٰذا یا حیو ہمیشہ رہنے والے، یا قیوم ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ قیام رہنے والے۔ تو لہٰذا یا حیو ہمیشہ رہنے والے اور یا قیوم ہمیشہ قائم رہنے والے، یہ 2 ترجمہ ہے ہو گیا۔ اور تیسرا نام یا رزاق، اے رزق دینے والے۔ جب میرے پیارے بھائی ان تینوں ناموں کو آپ لوگ اکٹھا پڑھیں گے، یعنی کہ ترجمہ آپ کو پتہ ہے، یعنی کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ لوگ پڑھ کیا رہے ہیں، اور جب آپ لوگ اس عمل کو کریں گے اس کی زیادہ فضیلت آپ لوگوں کو حاصل ہوں گی۔ تو لہٰذا اور جو سورہ مبارک ہے سورۃ الکوثر، انا کالکوثر، اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازے، یا بے شمار کثرت عطا کرے، یا کوثر سے نوازا۔ یہ بہت سارے ترجمے ہیں لیکن سب سے آسان ترجمہ کیا ہے؟ بے شک کوئی شک نہیں ہے ہم نے آپ کو کثرت عطا کری ہے، تو آپ کیا کرو؟ فصلی رنن، تو آپ اللہ کی عبادت کرو اور قربانی کرو۔
70 बेशक जो तुमसे बग़ज़ रखे वही हर खैर से महरूम है। तो प्यारे दोस्तों, यह तर्जुमा हो गए इस अमल को जब आप लोगों तर्जुमा के साथ पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा फजीलत हासिल होंगी, क्योंकि अमूमन तौर पर होता है यही है कि हम लोग अमल करते हैं, वजीफे करते हैं, उनके मायने हमें पता नहीं होते हैं, मानी पता नहीं होते। जब तक कि हमें उसके मानी पता नहीं होंगे तब तक हम उस अमल की मुराद तक नहीं पहुंच पाएंगे। प्यारे दोस्तों, दुआ अच्छे अंदाज में करिए, दुआ अच्छे तरीके से करिए। अल्लाह पाक से रो कर गिड़गिड़ा कर आप लोगों ने दुआ मांगनी है। पहले आप लोग अल्लाह पाक की हमद करे, सना करे, जैसे कि दुआ करने का तरीका है हमें बताया गया है कि तो लिहाजा पहले अल्लाह पाक की तारीफें उसके बाद बयान करें। उसके बाद आप लोग अपनी हाजत को भी अल्लाह पाक के आगे इकरार कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें। प्यारे दोस्तों, जो लोग भी दुआ के लिए कहता है अल्लाह पाक उन सबकी नेक हाजत को अपने हबीब के सदके कबूल करे और मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक उन सबको इस मुबारक महीने के सदके अल्लाह पाक उन सबको अपने गैबी खजानों से नवाजे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।